गुरुकुल टॉपर्स चॉइस क्लास में आपका स्वागत है। वर्ग 8 के लिए हम लोग गणित बना रहे हैं, जिसमें आयत और वर्ग के पर संबंधित सवाल है। तो हम लोग उसमें अब कुछ और सवाल बनाएंगे। हमारा सवाल है कि आ, एक आयताकार एक स्क्वायर प्लॉट है। स्क्वायर का मतलब होता है वर्गाकार मैदान है। वर्गाकार मैदान, वर्गाकार मैदान है। तो उसका क्षेत्रफल कितना है? 6084 मीटर स्क्वायर मैदान है। तो इसका हमको निकालना है, भुजा और परिमाप निकालना है। भुजा परिमाप, ये दो चीज़ निकालना है। तो भुजा बराबर होता है वर्ग की भुजा रूट अंडर क्षेत्रफल। अब आ गया 6084, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल हम लोग भाग विधि से निकाल लें। 6084 जोड़ा आ गया, 88 64 7 7 49 7 7 14, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बचा 5 में से 4 गया 1, 8 4। अब 88 64, 8 से अगर हम देते हैं 88 64 के 4 हासिल 6, 8 छक 32, 6 38 के 8 हासिल 3, 11 कट गया 78। भुजा निकल गया 78 मीटर। अब परिमाप निकालेंगे। परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, 4 गुने 78। 4 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 सत्ते 28 3 31 बराबर 312 मीटर। ये सवाल हमारा बन गया। कैसे बनाए इसे हम ध्यान से देखें। सबसे पहले हमने क्या किया कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 6084 मीटर स्क्वायर। भुजा और परिमाप निकालना है। वर्ग की भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो दिया हुआ है उसका हम वर्गमूल निकाल लिए, 78 मीटर वर्गमूल हुआ। और परिमाप निकालने के लिए 4 गुना भुजा कर दिए, तो हमारा परिमाप निकल गया। इस प्रकार ये सवाल हमारा बन गया। अब हम लोग बनाएंगे दूसरा। कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल है 77 मीटर स्क्वायर। और क्या है, लंबाई और चौड़ाई, एल हो गया लंबाई 7.5 मीटर, चौड़ाई है 3.5 मीटर। तो क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ रूम, ऊंचाई कहता है निकालने के लिए। तो हम जानते हैं उसके लिए जो सूत्र होता है, कमरे के 4 दीवार का क्षेत्रफल बराबर
कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2L+B इंटू एच। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है 77 बराबर 2, L कितना दिया हुआ है 7.5, बी कितना दिया हुआ है 3.5, एच निकालना है। तो अब हो जाएगा ये 2 और जोड़ देंगे 5 5 10 की 0 हासिल 1 7 3 10 गुने 2 बराबर 20, 7 3 10, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 7 या 7 3 10 1 11, यहाँ 11 होगा 10 नहीं होगा। 11 गुने एच 22H 77, एच बराबर 77/22, 11 दूनी 22, 11 सतह 77, 7/2 बराबर 3.5 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम ऐसे बना लिए, कमरे के 4 दीवार का क्षेत्रफल 77 मीटर दिया है और लंबाई हो गया 7.5, चौड़ाई हो गया 3.5 मीटर, ऊंचाई निकालना है। कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2L+B गुने एच, और हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है, एल और बी को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद वो एच बराबर हो गया 77 बराबर 22H, एच बराबर 77/22, 7/2, 11 से काटे 7/2 बराबर 3.5। ये हमारा दूसरा सवाल बन गया। अब हम लोग इसी का एक तीसरा सवाल बनाएंगे। तीसरा सवाल इसी में बना लेंगे। ऐसा ही सवाल है। तीसरा सवाल कहता है कि 4 दीवारों वाले कमरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है 168 मीटर, 168 मीटर स्क्वायर। उसके बाद दिया है 8 मीटर लंबाई, 8 मीटर लंबाई नहीं दिया है, लंबाई निकालना है। चौड़ाई चौड़ाई दिया है, चौड़ाई दिया है 8 मीटर और ऊंचाई दिया है 6 मीटर। तो अब क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो लंबाई निकालने के लिए वही हम लोग सूत्र लिखेंगे, 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2L+B गुने एच। क्षेत्रफल कितना है 168, 2L कितना है x मान लेंगे, और B कितना है, B चौड़ाई 8 है और इधर 6 है। अब गुना कर लेंगे, 2x प्लस 8 छक 48, 48 2x, और इसमें भी ना 2 से गुना होगा, 96 2x 168
-96। 8 में से 6 गया 2, यहाँ बचा 16। 16 में से 9 गया 9, 7, 16 बराबर 2x। x बराबर 72/2 बराबर 36। 36 मीटर हो गया इसका लंबाई। तो हम लोग कैसे बना लिए सवाल? सवाल बनाए, 4 दीवारों का क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर है और लंबाई निकालना था। चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। 4 दीवार का क्षेत्रफल सूत्र लिखे, क्षेत्रफल 168 है और उसको सरल किए तो x बराबर हमारा 36 मीटर उत्तर आया। ये हमारा सवाल बन गया। और एक सवाल अंत में और हम लोग बना लें। कहता है कि एक हॉल है जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर है। तो उस हॉल में हम लोग कितना सबसे बड़ा जो बांस का टुकड़ा है वो रख सकते हैं। तो उसके लिए एक सूत्र होता है, विकर्ण वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा L² B² H²। अब L का मान है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 और 4 का स्क्वायर 16। तो अब कितना हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे 216। 216 का क्या करेंगे? 216 का वर्ग निकालेंगे। वर्ग निकालेंगे 216। 2 से 108, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 9। अब हमारा जोड़ा लग गया, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 दूनी 6, 6 बाहर आ गया और रूट अंडर 2/3 6, 6 रूट 6। इतना बड़ा लंबा हम उसमें, इतना मीटर का हम उसमें रख सकते हैं। तो ये हमारा चारों सवाल हो गया। अब फिर अगले क्लास में हम लोग नए सवाल के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।